हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड और फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एपी के कुछ फैक्टर्स गिवन हैं इन टर्म्स ऑफ जनरल टर्म एंड इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स। तो जैसे थर्ड पार्ट में गिवन है A12, इसका 12th टर्म है एपी का 37 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 3 है। इस एपी का हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, फाइंड a एंड S12, सम ऑफ 12 टर्म्स फाइंड करना है और इसका फर्स्ट टर्म हमें यहां पर फाइंड करना है इस एपी का। तो A12 फाइंड करने के लिए हम जनरल टर्म का यूज करेंगे। जनरल टर्म होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A12 गिवन है यहां पर, तो हम यहां पर यूज करेंगे इसको। A12 के लिए A12 इक्वल्स टू a हमें क्योंकि फाइंड करना है, प्लस n की वैल्यू 12 है, A12 गिवन है तो n की वैल्यू यहां से कंपेयर करने पर 12 आएगी। सो 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 गिवन है। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम जो इसमें मिसिंग वैल्यू है a वो हम फाइंड कर लेंगे। A12 की वैल्यू गिवन है यहां पर 37 इक्वल्स टू a प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3। तो 37 इक्वल्स टू होगा a प्लस 33, 11 3 जा 33। अब हम यहां से 33 को इधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये होगा 37 माइनस 33 इक्वल्स टू a। 37 माइनस 33 4 आएगा, तो a इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा a इक्वल्स टू 4। a की वैल्यू यहां पर 4 आ जाएगी इसकी, जो हमें फाइंड करना था इसका फर्स्ट टर्म एपी का, एंड फाइंड करना है S12। तो S12 सम ऑफ 12 टर्म्स फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम सम ऑफ n टर्म्स के लिए। Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S12 फाइंड करना हमें, तो n की वैल्यू यहां पर 12 है, Sn से कंपेयर करेंगे S12 की, तो n की वैल्यू 12 आएगी। तो यहां पर हो जाएगा n बाई 2 है तो 12 बाई 2 और 2 इंटू 2a की वैल्यू हमने फाइंड की है अभी 4, 2 इंटू 4 प्लस n की वैल्यू 12 है, सो n माइनस 1 में प्लेस कर देंगे इसको, तो 12 माइनस 1 होगा। और d की वैल्यू गिवन है 3, d की वैल्यू 3 गिवन है यहां पर। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 12 को डिवाइड करेंगे 2 से 6 और ब्रैकेट के अंदर 2 4 जा 8 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 और 8 प्लस 33 इक्वल्स टू 6 और 8 प्लस 33 होगा 41। सो 6 इंटू 41 और फिर S12 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। S12 की वैल्यू आ जाएगी 246। तो बहुत आसान है, जो फैक्टर्स गिवन है उनका यूज करते हुए आइदर जनरल टर्म का यूज करके या सम ऑफ एन टर्म्स का यूज करके इसकी मिसिंग वैल्यू को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट है, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, जिसमें गिवन है A3 थर्ड टर्म 15 गिवन है और S10 सम ऑफ 10 टर्म्स गिवन है 125। हमें यहां पर फाइंड करना है D कॉमन डिफरेंस एंड A10 10th टर्म फाइंड करना है इस एपी का और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो A3 होता है, उस पहले हम जनरल टर्म का हेल्प से करेंगे इसको। an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A3
अब ये n-1 है तो a3 है, a3 की वैल्यू कितनी होगी, a3 इक्वल्स टू होगा a प्लस 3-1 इंटू डी, तो ये होगा a प्लस 2d और a3 की वैल्यू गिवन है 15, तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कर लेंगे पहले। तो a और करके इसको, और a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, और इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। अब हम यहां से फाइंड करेंगे s 10 गिवन है, तो एस एन का यूज करेंगे, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन कितना है यहां पर गिवन है, एस 10 गिवन है, तो एस 10 इक्वल्स टू, अब n की वैल्यू 10 है तो n/2 का होगा 10/2 इंटू 2a प्लस n की वैल्यू 10 है तो 10-1 इंटू डी। एस 10 की वैल्यू गिवन है 125 इसकस टू 10/2 5 होगा, और 2a प्लस 10-1 9d। अब ये 5 को हम इधर ले आएंगे 125 के डिनोमिनेटर में, तो 125 अपॉन 5 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d, और इसको हम ऑर्डर फॉर्म में बना लेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 125 को, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 25 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d, और इसको ऑर्डर में करके लिखेंगे, और करके तो 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। ये 25 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d था, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25, और इसको हम कंसिडर कर लेंगे क्योंकि यहां पर और कोई फैक्टर गिवन नहीं है a या d में से, तो ये दो लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी हमें, a प्लस 2d इक्वल्स टू 15 और 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25, तो इसको हम इक्वेशन सेकंड कंसिडर कर लेंगे। और फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल्स टू 15। अब क्योंकि हमें इसको a या d को एलिमिनेट करने के लिए इसके या तो a टर्म को या d वाले टर्म को इक्वल करना पड़ेगा, तो d यहां पर 2d है और यहां पर 9d है, तो हमें d को इक्वल करने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, और उसको 2 से करेंगे, 2 9 जा 18। तो इससे बेटर है कि हम फर्स्ट इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 2a हो जाएगा, और सेकंड इक्वेशन में भी 2a है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा 2a प्लस 2 2 जा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो a को करेंगे 2 से 2a, और d को करेंगे तो कितना 2 2 जा 4d हो जाएगा, 4d इक्वल्स टू, फिर 15 को करेंगे 15 2 जा 30, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब हम इसको एलिमिनेट कर लेंगे क्योंकि जो इसके सेम टर्म है, इक्वल टर्म है, उनके साइन सेम है, तो ये सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल आउट होंगे, माइनस माइनस और माइनस, तो 2a वैसे 2a माइनस करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9 - 4 करेंगे, 9 - 4 करेंगे तो 5d इक्वल्स टू, और 25 - 30 करेंगे तो माइनस का 5 होगा। अब यहां पर d की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, d इक्वल्स टू -5 अपॉन 5, और d की वैल्यू यहां से आएगी -1। तो एक तो हमें इसमें d फाइंड करना था, 5 से 5 को डिवाइड किया 1 टाइम तो -1 आ जाएगी वैल्यू d की। एक तो हमें d फाइंड करना था, तो d हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें फाइंड करना है a10, इस AP का 10th टर्म, तो an के लिए भी हम जनरल टर्म यूज करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। a10 फाइंड करना है हमें, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी, और a हमने फाइंड किया है इसका a, अभी हमें a भी फाइंड करना है इसका, क्योंकि अभी हमारा d आया है, तो हमें d का यूज करके हमें इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करके हमें पहले a फाइंड करना है।
तो इसको हम यहां फाइंड कर लेते हैं। पुट d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a प्लस 2d इक्वल्स टू 15। तो a प्लस 2 इंटू -1, 2d है तो d की प्लेस पर -1 और इक्वल्स टू 15। तो a 2 इंटू -1 -2 इक्वल्स टू 15। तो यहां से a इक्वल्स टू 15 प्लस 2 हो जाएगा, -2 को उधर शिफ्ट करेंगे और a की वैल्यू आ जाएगी 17। तो a की वैल्यू 17 आ गई। अब a और d हमने फाइंड कर लिया है, तो हम फाइंड कर सकते हैं a tan। तो a tan इक्वल्स टू होगा a की वैल्यू कितनी आई यहां पर 17 प्लस n की वैल्यू 10 है, तो 10 -1 इंटू डी की वैल्यू -1 है। तो ये होगा 17 और प्लस 10 -1 9 इंटू -1 इक्वल्स टू 17 9 इंटू -1 -9। तो 17 -9 8। तो a tan की वैल्यू होगी 8। a tan फाइंड करना था, a tan फाइंड कर लिया हमने। a tan की वैल्यू 8 और d फाइंड करना था, d की वैल्यू -1। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन के आंसर को भी हाईलाइट कर सकते हैं कि उसको हम अगर इस तरह से ब्लॉक में लिख देते हैं तो इससे ये एक इंडिकेशन हो जाता है कि ये हमारा आंसर है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सारे क्वेश्चन इसी टाइप से हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।